इंतजार के बाद उस गाने का म्यूजिक वीडियो आप सबके बीच आ चुका है, जिस गाने का नाम है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह के उस गाने के बारे में, जिस गाने का ऑडियो आज से 4 साल पहले रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इस गाने का वीडियो देखने के लिए फैंस पिछले 4 साल से लंबा इंतजार कर रहे थे और 4 साल के लंबे इंतजार के बाद इस गाने का म्यूजिक वीडियो भी अब आप सबके बीच रिलीज कर दिया गया है। और जिस कंपनी से यह गाना आप सबके बीच आया है वह कंपनी है RBF, और RBF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को आज सुबह सुबह रिलीज किया गया है। और यह गाना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम व्यूज की बात करें तो जिस वक्त इस गाने को, इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, उस वक्त इस गाने पर 1.5 लाख मात्र व्यूज आया है। अब इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो वजह कहीं ना कहीं ये है इस वीडियो में पवन सिंह का ना दिखना, क्योंकि इस गाने में आवाज पवन सिंह की है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जब पवन सिंह इस गाने में अपनी आवाज में इस लाइन को बोलते हैं तो दर्शक, उनके चाहने वाले, उनकी ऑडियंस इस गाने में पवन सिंह को देखना चाहती है। और जब लोगों ने देखा कि इस गाने के पूरे वीडियो में कहीं भी पवन सिंह की एक भी झलक देखने को नहीं मिलती है तो फैंस निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पवन सिंह को मिस करते हैं और ये कहने लगते हैं कि इस गाने में हमारे पावर स्टार को भी होना चाहिए था। बाकी हम बात करेंगे इस गाने की, तो इस गाने में राज भाई नाम के एक एक्टर हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का भी काम करते हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। इन्होंने इस गाने में काम किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस गाने की जो वीडियो क्वालिटी है वो एकदम शानदार है, तगड़ी है। जब आप गाने को देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस गाने में सिर्फ एक कमी रह गई है कि यहाँ राज भाई की जगह पवन सिंह को होना चाहिए था। वहीं कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि राज भाई को रिप्लेस नहीं भी करना चाहिए था, तो कम से कम राज भाई के साथ इस वीडियो में पवन सिंह को तो दिख ही जाना चाहिए था। बाकी राज भाई ने इस गाने में क्या कमाल की एक्टिंग करी है। पवन सिंह ने इस गाने में एकदम अपने गले से आवाज दी है और जिस तरह से राज भाई लिपसिंग करते हैं, आपको कहीं से भी, कहीं भी आपको इस वीडियो में राज भाई की लिपसिंग, उनकी एक्टिंग खटकेगी नहीं और आपको लगेगा कितना परफेक्ट लिपसिंग कोई कैसे कर सकता है। आप इस गाने को देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश करिए। राज भाई कहीं भी लिपसिंग के मामले में गड़बड़ाते नहीं हैं। और इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इस गाने में पवन सिंह ने एकदम अपने गले से आवाज दी है। आपको पवन सिंह का आवाज स्टार्टिंग में ही सुनकर एकदम से मजा आ जाएगा। यही तो मेरा स्टाइल है बाबू। का गलुआ होश में, अरे होश तो हम उड़ाते हैं जब आते हैं जोश जब आते हैं। अब बात करें व्यूज की, तो 4 साल पहले RBF एंटरटेनमेंट से यह गाना आया था और इस गाने को लगभग 6 मिलियन से ऊपर यानी 64 लाख लोगों ने 4 साल में इस गाने को देखा है। लेकिन जब RBF म्यूजिक से यह गाना आता है तो उतना शानदार प्रदर्शन व्यूज के मामले में नहीं कर पाता है। 5 घंटा हो चुका है इस गाने को आए हुए। जिस वक्त हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस वक्त इस गाने को आए हुए 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटे के अंदर मात्र 1.6 लाख लोगों ने इस गाने को देखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस गाने की और खास बात क्या है, तो इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इस गाने में पवन सिंह की आवाज के अलावा आपको और कई तरह की आवाज सुनने को मिलेंगे और एक बार को आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है। लेकिन जब आप पता करने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस गाने में सिर्फ पवन सिंह की आवाज नहीं है, बल्कि पवन सिंह के अलावा भी इस गाने में कई लोगों ने आवाज दी है। तो हम आपको सिंगर्स का नाम बताते हैं कि इस गाने में आखिर किस किस ने अपनी आवाज दी है। तो पावर स्टार ने तो इस गाने में आवाज दी ही है। इसके अलावा ऋतिक सिंह ने भी इस गाने में आवाज दी है, जो पवन सिंह के चचेरे छोटे भाई हैं। सोना सिंह जो भोजपुरी की कमाल की सिंगर हैं, उनकी आवाज भी इस गाने में है। इसके अलावा विनय बिहारी जी की आवाज है। इसके अलावा छोटू रावत, रितु चौहान, श्वेताक्षी तिवारी, प्रिंस राउत, मतलब कई लोगों ने मिलकर इस गाने को बनाया है और कई लोगों की आवाज में इस गाने का अलग अलग लाइन गवाया गया है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। पवन सिंह अपने आप में भोजपुरी के कमाल के सिंगर, जिसके अलावा विनय बिहारी कितने कमाल का राइटर, ये बात किसी से नहीं छुपी है। सोना सिंह की आवाज हर कोई को पसंद आती है। ऋतिक सिंह गायकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा छोटू रावत है, रितु चौहान है, श्वेताक्षी तिवारी है, प्रिंस राउत है। और इस गाने में नजर आने वाले जो लोग हैं वो राज भाई हैं, मासूम सिंह है, अनीशा सिंह जो हीरोइन के रूप में नजर आई हैं, और इस गाने को लिखने वाले जो राइटर है वो है अजय बच्चन, और इस गाने को म्यूजिक दिया है छोटू राउत ने।
और इन सब ने मिलकर इस गाने को बेहद खास और बेहद स्पेशल बनाया है। बस पवन सिंह के फैंस को, मेरे जैसे तमाम लोगों को अगर इस गाने में कोई चीज खटक रही है तो वो ये है कि इस गाने में पवन सिंह को होना चाहिए था। पवन सिंह अगर इस गाने में होते तो इस गाने में 4 चांद लग जाता। आखिर पवन सिंह को लेकर यह सवाल लोगों के मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इतने शानदार गाने में पवन सिंह नजर नहीं आते हैं। जबकि आप कल्पना करिए कि पवन सिंह अगर इस गाने में होते और पवन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में जितने ये सारे सिंगर्स हैं सब अपने मुंह से एक एक लाइन बोलते तो कितना ज्यादा अच्छा लगता। पवन की पर्सनालिटी के हिसाब से ये गाना एकदम परफेक्ट है, उन पर सूट करता। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, क्या कुछ रीजन था कि इस गाने में पवन सिंह नजर नहीं आते हैं। जबकि इस गाने को लेकर प्रशांत निशांत जो है उन्होंने पवन सिंह से इस गाने को कोलैब किया, तो पवन ने कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया। आप पवन सिंह के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। कुल मिला जुलाकर गाना अच्छा है, लेकिन इस गाने में व्यूज आपको तब बहुत ज्यादा देखने को मिलता जब इस गाने में पवन सिंह अपनी आवाज देने के साथ साथ खुद नजर भी आते। बाकी नो डाउट इस गाने को बहुत सुंदर तरीके से गाया गया है, सबकी आवाज में दम है, सबने अपना बेस्ट दिया है। राज भाई की एक्टिंग एकदम कमाल की है, गाने की क्वालिटी बहुत शानदार है, वीडियो क्वालिटी में भी कहीं से आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। हीरोइन जो है वो अपने आप में अच्छा एक्टिंग कर रही हैं। लिपसिंग राज भाई ने बहुत तगड़ा किया है और ये वही राज भाई हैं जिनका आज से कई साल पहले गाना आया था तू हंस के देख लू ए जान। इस गाने में भी राज भाई नजर आए थे और ये गाना भी अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। 600 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस गाने को देखा और सुना है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज भाई अपने आप में एक पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। बाकी आपको पवन सिंह का ये नया गाना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपको कैसा लगा है, इस गाने में आपको क्या कुछ खास लगा है और कहाँ आपको कमी नजर आई है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।